विराजमान हो चुके हैं। तो समस्त श्रोता बंधुओं से निवेदन है जो इधर उधर टहल रहे हैं और जो भोजन कक्ष में भोजनालय में भोजन कर चुके हैं, उनसे निवेदन है कि आप लोग आइएगा, क्योंकि भगवान जी के कथा शुरू होने वाली, आरंभ होने वाले हैं। जो भी दाई दीदी भाई बहनी कथा पंडाल छोड़ के घर की ओर अग्रसर हुई होगी, दिगरों मन से विशेष निवेदन है कि आप आओ, 2 घड़ी ही सही राम के कथा में जुड़ना है, राम के भजन में जुड़ना है। अपन काम के गति विराम दे करके कुछ पल ही सही आप आओ। काबर की मानस परिवार के मानस पुत्र मना आपके ग्राम में प्रस्तुति देवर मंच में आसीन हो चुके हैं। बस आप सब जन के इंतजार है, इंतजार है, इंतजार है। बोले राजा रामचंद्र की जय हो। या देवी सर्वभूतेषु शक्ते रूपेण संस्थिता, नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो। आओ संगवारी, आपके बीच में गंधर्व मानस परिवार के प्रस्तुतिकरण हो गंधर्व मानस परिवार ला, गंधर्व समाज ला, इस समग्र छत्तीसगढ़ का गढ़वा बाजा गाड़ा बाजा के नाम से जानते हैं। दफरा गोदो मोहरी कीमती, आज वही पारंपरिक गढ़वा बाजा ला गाड़ा बाजा धर के आपके पावन धाम सिंगापुर में आए हैं। मानस मंच में जब अपन प्रस्तुतिकरण करते तो सियान का जमाना आया कि हम लोग पूछते कि कस गंधर्व जी ये समग्र गढ़वा बाजा गाड़ा बाजा धर के मानस मंच में काबर जाता है, तब वो श्याम बदल में एक ही उत्तर देता हूँ। आवाज में और उत्तर वही रही। आज कहीं न कहीं हमारे छत्तीसगढ़ के लोक परंपरा, लोक सभ्यता, लोक संस्कृति, लोक वेशभूषा, लोक बोली छत्तीसगढ़ी, लोक धून, लोक गीत, कर्मा, ददरिया,
सुबह पंथे रेलो अब कहीं न कहीं धीरे 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 नदाज जावत। आप सबको जानने बात में जानता पहले जब गांव में चबूतरा बने रहा है, सियान दादा जब चबूतरा में बैठ जाए चिगारा धर के आल्हा गीत लगाते, तमोरा धर के पंडवानी लगाते, लेकिन आज कहीं न कहीं वो तमोरा के तार नंदावत जावत थे और गांव में गैया चरैया पहाटिया भाई नंदावत जावत। तब मीर अली जिला घला गाना पड़ जाते, नंदाज ही कारे नंदाज ही संगवारी हो। वो दिन बात और तो रिहा नहीं है जब ये फिर हिला हमारे श्याम दाई दादा मन किताब के माध्यम से बताही कि हमारे छत्तीसगढ़ के परंपरा हमारे छत्तीसगढ़ के धरोहर ऐसा के हिसाब है। वो दिन तो रिहा नहीं। आज छत्तीसगढ़िया भाई बंधु के जन दुर्भाग्य कहीं न कहीं अपन के परंपरा धीरे धीरे भुलावत जावत है और दूसरा के अपनावत जावत है। तब वक्त के समय में गंधर्व मानस परिवार एक उद्देश्य लेके चलत है, एक अभियान लेके चलत है कि युवाओं को मानस व छत्तीसगढ़ी लोक परंपरा लोक सभ्यता लोक संस्कृति तक जोड़े प्रयास करें। एक केवल गंधर्व मानस परिवार का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, अभी तो पूरा जनमानस के उद्देश्य होना चाहिए, ताकि हमारे धरोहर हमारे छत्तीसगढ़ी परंपरा हमारे छत्तीसगढ़ी लोक वाद्य यंत्र जीवांत रहे, ताकि वो हम बटोर के रख सकें। तो आवाज संगवारी हो ऐसा पवित्र बेला में रात्रि कालीन के बेला में गंधर्व मानस परिवार के साथ में यात्रा करबो, तब हरा गुदो मोहरी टिमकी के साथ भगवान की कथा परमात्मा कथा हम यात्रा करबो। बोले शंकर भगवान की जय हो।
महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सतहरि भजन जगत सब सपना रामायण आरंभ सुनी के आयहु चतुर सुजा सीतापति के कमल जुग बंदी बैठे हनुमान सियावर राम राजा रामचंद्र की जय। आओ गंधर्व मानस परिवार के पहली प्रस्तुति थोड़ी इको डाल दे भैया एकदम सूखा है एक इको लमा देना। गणेश वंदना के साथ जम्मोजन से निवेदन है एक बार जोरदार जय बुलाना है और गणेश जिला बुलाना है। बोल गणेश भगवान की जय हो। पहली मैंने तोला महाराज हो गौरी के लाला जय हो गणराज हो गौरी के लाला जय हो गणराज हो पहली मैंने तोला महाराज हो पहली मैंने तोला महाराज हो। सिद्धि के नया स्वामी भवस अंतर्यामी सिद्धि के नया स्वामी भवस अंतर्यामी करके सुमिरन तोलाया किसी मुनि हो ज्ञानी करके सुमिरन तोलाया किसी मुनि हो ज्ञानी भदोही महीना गली गली महाराज हो भदोही महीना गली गली पहली मैंने उठाया तोला महाराज हो पहली मैंने उठाया तोला महाराज हो।
तोला महाराज हो। गौरी के लाला जय हो गणराज हो। गौरी के लाला जय हो गणराज हो। पहली मनोता तोला महाराज 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 हो। बोलिए गजानन स्वामी की जय हो। सदा भवानी दायिने सन्मुख रहे गणेश। पांच दे मिल रक्ष करे ब्रह्मा विष्णु महेश। लाल देह लाली लसे हरु धरि लाल लंगो। वज्र देह गानो दलन जय 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 कपीश। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनावा। गुण गावो सिया राम के श्री हनुमत होए सा। बोल राजा रामचंद्र की जय हो। बोल अपने अपने माता पिता की जय हो। बोल हनुमत लाल महाराज की जय हो। बोले गोस्वामी तुलसीदास की जय हो। बोले वेद माता गायत्री की जय हो। बोले माता सरस्वती की जय हो। बोले माता शीतला की जय हो। बोले शंकर भगवान की जय हो। विश्ववंदनीय भारत माता एकलौती दुलौरी बेटी छत्तीसगढ़ महतारी कोरम से पावन धाम सिंह को यहाँ के सभी सज्जन बहन माताएं बहनें आप सभी के चरण कमल में सशक्त प्रणाम। भक्तिमय करुणामय वात्सल्य मेरी माताओं धैर्य धारण के वे दशरथ ललिता राघवेंद्र सरकार प्रभु राम जैसे मेरे भाइयों जगत जननी माँ सीता जैसे मेरी प्यारी बहन आप सभी के चरण कमल में आप सभी के चरणारविंद में आप सभी उपस्थित हैं। भक्तिमय करुणामय वात्सल्यमय मेरी माताओं धैर्य धारण के दशरथ तुल्य पिता आप सभी के बीच में उपस्थित गंधर्व मानस परिवार ग्राम भैंसमुंडी भानु प्रतापपुर जिला उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़ के वो सत प्रणाम। और आइएगा कम कर दो भैया, इक्वल कम कर दो, मेंटेन में रखिए, ज्यादा हो गया। हेलो चेक आओ कम कर दो। हेलो चेक स्ट्रेट आओ दे एक गेन ना बढ़ा गेन आवाज मॉनिटर। हेलो चेक आओ बढ़ा। हेलो चेक जय जय श्री राम श्री आओ दे। हेलो चेक एक आओ इक्वल कम कर। हेलो चेक स्ट्रेट आओ दे श्री राम ठीक। और आइएगा जिन बातों की हमें चर्चा करना है, समय की अवधि, समय की सीमा, समय की अपनी अवधारणा है। आइए समय के रहते हैं लंका कांड की यात्रा करना है। चंद्रशेखर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जिन भाव लिखी इसका गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कही थे भैया का हमको लगा लग सत्य तुम्हारा कुल बालक दस शेष।
अंधव बधिर नयस कहे नयन कान तव। आइएगा मैं इस पावन प्रसंग के भूमिका रख दूं आप सबके बीच में कि अंगद जी महाराज रावण ने समझावा था, लेकिन ये दोहा में वो पात्र का नाम लत नहीं थी, लेकिन उपमा जरूर थे 10 शीश। अब 10 शीश कभी समझ हम जान जाए काकर दर्शन मुड़ी रही से, लेकिन मैं एक निवेदन कराऊं, एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति समझावा था। लंका कांड के हमें यात्रा करना है, एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति समझावा था। इस दुनिया में सबसे कठिन काम है व्यक्ति समझाना। इस दुनिया में सबसे कठिन काम अगर है तो एक व्यक्ति समझाना। ऐसा मैं नहीं, रामचरित्र मानस कहते कहत कठिन समझत कठिन साधत कठिन विवेक। छेरी चरैयाला अंगूठा छाप लेते समझा सकता, लेकिन जो जिंदगी में पहली कक्षा पढ़े है बोला कभी तय नहीं समझा सकता, कभी नहीं समझा सकता। रामचरित्र मानस में प्रमाणित है। हाँ, तो रावण ला समझावत कौन? अंगद। अंगद की वृतांत कथाएं हैं, आइए अंगद समझावत। अंगद को लगी थे, अंग मतलब शरीर, गद मतलब भयंकर। अंगद जी महाराज, अंगद और रावण के बीच के संवाद, मतलब ये समझिए आप कि हमन बैठकम बैठे, रावण के दरबार सजे, मानसिकता ये लगाइए कि हम बैठकम बैठे। अब बैठकम दो पक्षी बात चलत है, एक पक्ष के विपक्ष के, एक सत्य के असत्य के, धर्म के अधर्म के। काबर के संसार की रचना ही वैसे करे गोस्वामी जी महाराज की। जड़ चेतन गुण दोष में पेशवकिन गिरता। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संसार की सृष्टि की रचना ही ऐसे करे। तो आइए सत्य सत्य के बीच में एक भाव आपके बीच में रखा हूं। एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति समझावा दे, दूसरा व्यक्ति समझावा दे, लेकिन निवेदन कौन समझाते? इको कम नहीं हो भैया, बहुत ज्यादा इको लगा, इको कम कर देना, समझ नहीं आता। एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति समझावत कि देखिए अंगद जी महाराज के समझाए की शैली। अंगद जी महाराज वानर है, समझाए की शैली देखिए। अंगद जी महाराज अब लंका की कैसे किस लंका गया वो सभा दरबार तब सोमरे राम पद कंज। जब सभा में की, दरबार में की संगत जी महाराज, तब वहां के राक्षस मन हाँ ऐसे रास्ता देते। काबर रास्ता दे? एक जन बानर है घर द्वार जला के है, ये दूसरा आया है दादा काला जला दे, काला नहीं जला दे। हाँ, एक जन बानर की तो लंका जला दी। कभी के ममता पहुंच पर सब हो कहो समझाई, लंका जला के जल्दी से एक जन बानर ना जाने ये दूसरा बानर है, काला जले काला नहीं जले दादा रास्ता दिए। जब रास्ता की सभा में पहुंची, रावण के दरबार सजे है, रावण के दरबार सजे है। वो जगह हमरा सभा में जब पहुंची तो बैठे बर कुर्सी नहीं जिसका थे अंगद जी महाराज, बैठे बर कुर्सी नहीं। वो दीपक कर कुछ जलत है शायद, ज्यादा कुछ जलत है, देख ले बाबा आप कहा जलत है। हाँ, मैं जिन बातों को करना है तो बैठे पर कुर्सी नहीं थी इसका थेगा। और उनकर भी जो संवाद शुरू हो गए कहते पहले सगाया है तो बैठे तो देर देता तब उठावे आगे पीछे ला आए। तो अब बैठे नहीं देवा थे, तो अब संवाद चलत भैया दोनों के बीच में, अंगद और रावण के बीच में संवाद। हाँ, एक बानर देखिए, पहली बानर जब की तब ओकर बीच में का संवाद चलिस, अभी जब बानर के तेकर बीच में का संवाद चले है, तीन बात के चर्चा करिएगा आपके बीच में। आइए जिन बातों हमें बात करना है, अंगद और रावण के बीच के संवाद। एक बात बताओ, अंगद काकर बेटा है? ले तो ही मन को ख्याल है वो तो हमर संग को
आधा घंटा हो गया मंच में बैठे तोड़बोड़ गुटछात हो आए ते छठे घर में गए हस और कहा के का हो गए मंटोरा रोवत होते भाभी मारनी घर में है कि हंसा था भाभी श्रोता भक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण राम कथा हो भागवत हो श्री महापुराण होते ध्यान से सुनते अगल बगल पड़ोसिल देखाओ और जेको छात तेज कन पर घर जाके सूती हो रामायण ठहर में बैठ के दूसरा डाल मोर का माइक लगे मोला सुन ले उनका एक कनीगा तन को मैं गोठा पर घला मौका दूं मैं पूछूं तीसरा गोठा ने और दूसरा बात नहीं गोठा ने दूसरा बात गोठा कोई ते तरिया में ढे दायो वहां गोठा का जो हमें जे बात तीसरा गोठा ने दूसरा नहीं गोठा ने हाथ न जोड़ा दूसरा मतलब है आई तो लुगरा बने पौर के वो पौर के त कैसे नहीं आदित थे वो अटैच में भर के रख दे रहे हम हमारे को नहीं समझाई इस बातों को नहीं गोठाना है केवल मैं पूछूं तीसरा बात में गोठाना है निवेदन करता हूं मैं हाथ जोड़ के अंगद काकर बेटा है जोर से काकर जब पब्लिक अनुसार आवाज नहीं आती लेकिन कोतवाल हाका पार दे झन गोठिया उठी की कि मोला चेट मान तो का टेंशन है का बड़ पब्लिक में एक जन कति का आवाज है अंगद काकर बेटा है जोर से काकर बाली देखिए एक निवेदन कराऊं मैं बाली के बेटा अंगद स्पष्ट किस अंगद नाम बाली कर बेटा अंगद के बाली के बेटा अंगद समझाए बड़ा विचित्र बात कैसे विचित्र बात भाई समझ नहीं आएगा कि तोर परिवार में कहीं गलती हो गई तो वो परिवार के बदला ले आदमी अगर तो परिवार से कोई मतलब कोई दुश्मनी रखत या कहीं झगड़ा हो गया तो बदला ले रावण के बेटा मेंगना रावण के बेटा मेंगना भगवान राम जब रावण के साथ जब लड़ाई करी तब मेंगना तो कर बदला ली मारे बात और नहीं नाग भाष में बांधे नहीं रावण के बेटा मेंगनाथ भगवान राम लक्ष्मण नाग भाष में बांधिस नहीं अपन बाप के लड़ाई लड़ीस नहीं लेकिन अंगद एक ऐसे बेटा है अपन बाप के लड़ाई न लड़के वो करे जे वो कर बाप न मारे वो करे काम न करे बर निकले ते कैसन बेटा से ओकर बाप ला कौन मारे है ओकर दादा कौन मारे है भगवान राम चरण दृढ़ प्रीत करे बाल के न तनु त्याग सुमन मालज में कंठ दे गिरग न जाहिना कैसन लइका का जेन तोर ददल मारे ते ओकरे काम लग करत हसते हैं कैसन लइका से आज हमार गांव गली में हमार दादा कोन ऐसे काला तक ला देते हम घेचला काट दे बतिक पान होते याद के आदमी ते कैसे अपन दादा के जमीन यह करे ते मारे बर के हते हैं अब वो समझा कर के बड़ा विचित्र बात है भाई ते कैसन लिखनते हैं अंगद जी महाराज के एक जवाब बाप गलत करी त करी बेटा गलत नहीं अंगद के सुंदर जवाब बाप गलत कली त कली बेटा गलत नहीं करे बाप काय गलत करी सुपर दादा काय गलत करी सब अपन छोटे भाई की पत्नी ला राखी रिश्ते रिश्ता में का लगते देखिए यह मोर छोटे भाई है मोर छोटे भाई है और मैं बड़े हर तुमला नहीं लगा तो ना दाढ़ी में छे देख के लेकिन हरे हम बोले छोटे भाई हाँ ये हम और छोटे भाई है मैं बड़े हरों वैसे तो हमारे दोनों जन की हानि हुई अभी गलती से भी नहीं हुए हैं मान ले अगर भविष्य में हो जाए ये मोर छोटे भाई है मैं बड़े हरों तो एक पत्नी मोर रिश्ता में का कही औ का कही जेठ तो कही डैसा का कही औगा कुरा ससुर कही अभी के मान भैया के तो डालो कुरा ससुर कही नहीं अब जब ससुर कहा थे ससुर पर बहू बेटी हरी नहीं दाई दादा जब विदा करते बेटी ला बेटी करते बेटी जिन घर में जात हस बेटी
वो घर में मुर्दा निकल जाबे लेकिन जियत मत निकल बे बेटी। आज ले सास और ससुर तोर दाई और तदा जब ससुर बर बहू बेटी बना थे तब वही ससुर अपन बेटी ला पत्नी बना कर रख देते तो समाज में कतका बड़े अपराध है। आप स्वयं सोचिए, सियान बन बैठे हो कतका बड़े अपराध है। लेकिन पहले इन बातों सुग्रीव अंगद जी महाराज इन बातों को ना करते हुए काबर बाप गलत करी तो करी बेटा गलत नहीं करे, बेटा गलत नहीं करे। काबर राखी राम तो लेगे ही कौन और लेगे ही राम था राखी को धन्यवाद। जो जैसे बाप गलत करी वाली बात में कई जन निकल थीगा देखबे का हमारे पूरा कहाँ बिगड़ गए थे, ख्याल करबे थोड़ा सा वो कहाँ से दूसरा ढानी बिगड़े घर में बिगड़े, कैसे घर में बिगड़े अन्यथा मतलब मैं काकरू घर की बात लेने कहा था, दृष्टांत रूप में कहा था बाबा कहा था बोला ना जा तो एक सुंदरी वीडियो लेके लावे मोर बते जा लड़का गल सोचिएगा अब रोज भेजा तो मतलब कहीं कहीं बने चीज हो ही चल कस के एक कस में मान लेते आधा होत ले वो जी की तब बबल दी ले बाबा तोरा माना लड़का कहाँ बिगड़ी, लड़का कहाँ बिगड़ी घर में ना कि बाहर जगह बिगड़ी। रावण के कथा प्रमाणित है, एक तरफ राम के पक्ष देखिए एक तरफ रावण के पक्ष देखिए। देखिए रामचरितमानस में राजनीतिक खला है, धार्मिक नीति खला है, पारिवारिक नीति खला है। अब ऐसा हम राजनीतिक बात लग खला को उठावा था और पारिवारिक नीति बात लग खला को उठावा, दोनों पक्ष की बात हम लेके चला था। एक तरफ रावण के कुल के बात करते गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हम कुल घालक सत्य तुम, एक तरफ रावण के कुल की बात कर रहा था, एक तरफ अंगद के कुल की या एक तरफ भगवान राम के कुल की। अब अंगद जी महाराज वाला समझाए बर की सभा में बड़ा विचित्र बात है। अरे दादा दूसरा के पत्नी जब दूसरा व्यक्ति हरण करके लेगी ता बोला ना समझाए भर भेजे ना कोई वार्निंग दे ना कुछ नहीं दे, केवल सीधा छाती में बांध ला मारे। तोरे पत्नी जब हरण करके ले गए है क्रोधवंत तब रावण ने सिरत बैठाई, बोला समझाए भर भेजा तो कैसा राम हंसने है जी, बड़ा विचित्र बात है। समाज में किसी समझाए भर भेजा तो तोरे पत्नी सगला हरण करके ले गया तो समझाए भर भेजा होते हैं। लेकिन भगवान को उदारता पना देखिए, भगवान की भाव देखिए। अच्छा ऐसा हम तुलना करें रावण के कुल की और भगवान राम के कुल की, दोनों की तुलना कैसे। भगवान राम अपन अवध्यम भी श्रेष्ठ है और रावण अपन जगह भी श्रेष्ठ है। हाँ लेकिन दोनों में अंतर का है, अंतर ये देखिए कि जैसे भगवान राम जब लंका में गीस कसेगा लंका गीस विनय न मानद जलद जड़ गए 3 दिन पे बोल राम शकोभ तब भय बिन हो न प्रिय। जब लंका गीस कथे जामवंत जी महाराज लोग पूछे जामवंत कि अब कैसे करेंगे लंका ताक, अब कैसे करें सियान लोग पूछे, सियान लब पूछे कि अब क्या करें तो सियान बताइए नहीं अंगद लब भेजतन, अंगद लब भेजतन। ठीक है तो एक पक्ष बात हो, रावण का गला पूरा परिवार है पूरा समाज है, लेकिन रावण पूछा ही नहीं, रावण स्वयं आदेश करते। रावण का क्या चीज नहीं है, हर चीज है रावण का, लेकिन रावण पूछा ही नहीं। काबर की वो कर व्यक्ति है तो मन कैसन व्यक्ति है। सचिव वैद गुरु तेन जो प्रे बोलहि भयास राज धर्म तीन कर हो यही बेगहिनास। रावण कर हमारे तो मन कैसा नहीं ओकरे पक्ष हमको ते बढ़िया करत है फलाना जे नहीं कर भले या गड्ढा में गिरे कहीं हो, लेकिन आदमी इसने कहते बनेच करत। ऐसा व्यक्ति का जरूरत का हमारे जीवन में ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। रामचरितमानस सिखाता है आप सभी को ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति तो सामने ठाकुर से हाथी को उठा ली मतलब तो समझ जा कि वो कहीं न कहीं तो विपरीत आवे। ऐसे मैं नहीं रामचरितमानस और ठाकुर उसने को उठाने वाला व्यक्ति रावण के पास समझा देगा। ऐसे रावण ला 14 जन आदमी 17 बेले समझाए के जन आदमी के गांव समझाइस
हाँ और सियान मन उत्तर देगा लड़का मन देवत नहीं है। लेकिन मैं निवेदन करूं जितने भी नौजवान साथी बैठे हैं आप इन चीजों को जानिए। आज की कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ के प्रश्नों को पूछा जाता है। आप धोखे में ना रहिए कि रामचरितमानस से प्रश्न नहीं पूछा जाता है। हम भी कंपटीशन एग्जाम दिलाते हैं, मैं नेट के एग्जाम दिलावाते हैं, वो तक हम पूछे किसके भारत के बेटा का नाम है की अब लड़का पढ़े नहीं किसे जानिए होगा। आप जानिए राम कथा से जुड़िएगा, इस शाही इस महाकाव्य से जुड़िएगा, एक एक शब्दों एक एक शब्दार्थ से आप परिचित हो जाएंगे। मैं निवेदन करता हूँ आप सभी से। हाँ 14 जन आदमी के गांव समझा है 17 बेर ले लेकिन मरे मुहाटी रामन। हाँ अब जे व्यक्ति ला समझाएगी अब वो नहीं मानी तो सीधा मृत्यु प्राप्त करे, सीधा मृत्यु प्राप्त करे। जैसे बाली है तारा कथल देखे तारा गलत समझे पापा का से करता मतलब अभी कहाँ समझाई सोई मान जाके के। लेकिन बाली की इसके अरे डरपोक नारी अरे फिर समदर्शी रघुनाथ पत्नी समझावा था छोटे मोटे बात होएगा। अच्छा एक बात हो लेकिन एक विचित्र घटना घटित रामचरितमानस जेला समझाते वो हत नहीं समझी समझाने वाला मार गेले बता कैसन बात है। अभी तक हम सुना था समझाते नहीं समझाते ते मरा थे, अभी तक एक विपरीत होते जेला समझाते वो हत नहीं मारी तीनी मारी समझाने वाला मर गए। कम विचित्र बात है। अम्बा कही कही से कही पद पीने ओकर पांव में गिर के राजा दस समझा तो अपन प्राणे गवा दे। राम राम कहे राम कहे राम तनु परिहरि रघुबर बिरे भजऊ गयो सुरधाम। जगह में स्वयं समझावा अपन प्राण ल त्याग इसलिए बतावा। बड़ा विचित्र कथा है भगवान के वह कथा। हाँ? अति विचित्र रघुपति चरित जान नहीं परम सुजान और जे मति मंद विमोह बस हृदय धरे कछुआ। अंगद जी महाराज तब से कुर्सी नहीं दी बैठे कुछ नहीं दी अपन इसे कथा आते है कि पूंछली से कुर्सी बना के बैठी करते दोनों बीच में संवाद चली करते कि राम के बारे में समझाया गया अंगद राम के आओ रावण और अंगद के समझे बहु तरह समझिएगा रामलीला मजा आते कर संवादे देखिए राम के बारे में समझावा राम के बारे में। अच्छा रामचरितमानस में के जहाँ राम है रामचरितमानस में के जहाँ राम है एक जन मैं कह तू जाने कौन सा ही हो गए तुहान हमान तो कहू छे गांव भर के हो तुहान। रामचरितमानस में दूसरा राम है याद रखिएगा दूसरा राम। एक जन परशुराम है एक जन राम ओकरो नाम राम है राम तब बोला परसा धरी तेकर स्थिति परशुराम हमारे छत्तीसगढ़ी परशुराम। लेकिन दोनों राम के बड़े बड़े विचित्र परिचय देते गोस्वामी जी। कैसे परिचय जैसे राजा दशरथ बेटा के राम के बारे में परिचय देते का शांतम शाश्वत प्रेम मग्नम निवारण शांति प्रथम। मतलब एक जन राम ला कहा थे शांत की तते शांत के कहा था तो कैसे जन आदमी मारा था बाली मार दे रावण तकला खै जिसरा श्रवण लगी छाड़े सरे कर रावण तकला मारा था ते कैसे शांत व्यक्ति है भला भेट दे। अच्छा परशुराम ला घर शांत के शांत वेश मुनि धरी करनी कठिन न जाए। वो जगह में गलत परशुराम ने शांत कहा था कर महतारी के घेचला काट दिसले बता वो कैसा शांत करते हैं। परशुराम पे तो आ गया राखी मारी मात वेद सब साखी ते कैसे अपन दाई के गलत काट दिया कैसे शांत हंसते हैं नहीं तय में वो चार राम में से एक जन होई था ऐसा मन में कोई गणित खेलेगा माता शबरी से चार राम के वर्णन करते थे चार राम होई जैसे चार राम को 23 माता शबरी कौन कौन
एक राम दशरथ के बेटा, एक राम घट घट को दे, एक राम जगत पसारा, एक राम हम सबको न्याय। जगह हम तो किस गा जाकर के भावना है जैसी देखे तीन मूर्त वो जगह हम भी एक के जानो की है। तो ये जगह हम भगवान राघवेंद्र सरकार के बारे में समझाए वर्गे रहे। वो राम राजेश्वरम सरस्वती जी कहते हैं क्या वो में चरित्रम सत्य कोटि प्रस्तार में के क्रम घुसाम महापात कनाश वाल्मीकि संपदा रामो नीति संगत श्रीमद् रामायण गंगा पुनः पुनार्थ भयो भया। वो राम के बारे में समझाए वर्गे है। जे बिनु पक्ष चले सुनाए बिनु का न कर बिनु कर्म करे विधि नाना आनंद रहित सकल रस भोगे बिनु वाणी बक्ता बड़ जोग। लेकिन देखिए लंका कांड की बात अंगा जब अपन परिचय तीसरा तो अपन ददक साथ में नाम जोड़ के दे अब ऐसने छोड़ना चाहिए, परिचय होना चाहिए, ऐसने छोड़ना चाहिए। हमारा परिचय हमारे पिताजी के साथ में होना चाहिए। हाँ हमारा परिचय हमारे पिताजी के साथ में होना चाहिए। जैसे अंगद थे, अंगद भी युवा है, 7 जन बैठे थे में लग थे मुहुल हमून युवा हो हमारे कुछ जन हाथ नहीं हुए हैं अभी तक। अंगद भी युवा है लेकिन देखिए पिता के साथ परिचय देते हैं। लेकिन रामचरितमानस में ऐसे ऐसे बड़ा विचित्र परिचय के बात आते, एक जन अपने भाई के साथ परिचय होते। ये कैसे परिचय है हमारे छत्तीसगढ़ में से परिचय नहीं हुआ, लेकिन ते कैसे से परिचय देता एक भाई के साथ परिचय कोई होते अभी तक के कोई भाई के साथ परिचय होते सबको जन पूछना चाह परिचय होते नहीं होवा है। लेकिन एक जन ही रामचरितमानस में एक जन भाई के साथ परिचय देते जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अरण्य कांड की पावन पंक्ति में लिखते हैं क्या गोस्वामी जी महाराज कहते हैं क्या सिया राम सिया राम राधे रमैया बोलो जय सिया राम राधे रमैया बोलो राम सिया राम जय सिया राम राधे रमैया बोलो राम सिया राम जय सिया राम सिया राम राधे रमैया बोलो जय सिया राम सिया राम राधे रमैया बोलो जय सिया राम। वो जगह हम बहिनी परिचय देते लेकिन एक जन जैसे अंगद अपन तक साथ परिचय दीस लेकिन एक जन तो पानर के तो वो तो अपन तक साथ परिचय नहीं दीस गा है वो तो सीधा राम के परिचय देते मैं राम के दूत हूँ के परिचय दीस तो अंगद जी महाराज काबर अपन तक साथ परिचय देते कारण का कारण है जैसे अंगद बाली के बेटा है तो बाली और रावण के बारे में कथा याद है छिपा कथा में कि उमन फूल दादा रिहिस करे मतलब फूल भाई रिहिस करे फूल भाई हाफ घल नहीं सीधा फूल भाई तो अंगद लेकर से भेजे कि रितो फूल ददाएगा हमार बात में नहीं मानिस तो नहीं मानी तोर भाई ओकर लइका के बात ला बेटा के बात ला मानी ते कर से अंगद ले भेजे कि अंगद हां अब अंगद और रावण के जितना लंबा समाज चले रामचरितमानस में किसी के व्यक्ति कितना लंबा समाज नहीं चले ना रावण किसी व्यक्ति के अचका बात न सुने हाँ झटका कई कर बात मतलब चले होते हैं तगा फिर आगे घर कैसे काबर नहीं सुनीस एक जन तो बानर गिरी तब ओकर साथ काय करीस अब अंगद के साथ का करीस है परिवार के बात चला थे परिवार बात छोटे बात न है परिवार बात कोई छोटी बात न है भैया आवक शुक्र भजन की यात्रा करते हैं आप सभी के बीच में फिर कैसन वो कुले बात का बात है का बात है चर्चा करबो बोले राजा रामचंद्र की जय। लागो तुर पैया राम रमैया लागो लागो तुर पैया राम रमैया लागो। आप सबको जन से निवेदन है हाथ उठा के जोरदार जयकारा लगाना है। बोल सियापति रामचंद्र की जय हो।
लागो तुर पैया राम रमैया लागो हो लागो तुर पैया राम रमैया लागो लागो तुर पैया राम रमैया लागो लागो तुर पैया राम रमैया लागो ये पैया लागो हो ये पैया लागो हो राहो लागो तुर पैया राम रमैया लागो हो लागो तुर पैया राम रमैया लागो हो लागो तुर पैया राम रमैया लागो लागो तुर पैया राम रमैया लागो जय हो जिन गुड़ के सुमिरन करके धरती उतरे गंगा हो जिन गुड़ के सुमिरन करके हनुमत जावे लंका हो जैन गोड़ के सुमरन करके धरती न उतरे गंगा हो जैन गोड़ के सुमरन करके हनुमत जाए लंका जिन गुड़ के सुमिरन करके धरती उतरे गंगा हो जिन गुड़ के सुमिरन करके हनुमत जावे लंका हो जैन गोड़ के सुमरन करके धरती न उतरे गंगा हो जैन गोड़ के सुमरन करके हनुमत जाए लंका हो पैया लागो हो लागो हो राहो लागो तुर पैया राम रमैया लागो हो लागो तुर पैया राम रमैया लागो लागो तुर पैया राम रमैया लागो लागो तुर पैया राम रमैया लागो जिन गुड़ के चरण छुए पथरा बन गए नारी हो जिन गुड़ के सुमिरन करके कर गए सबरी नारी हो जैन गोड़ के सुमरन करके पथरा बन गए नारी हो जैन गोड़ के सुमरन करके तर गए शबरी नारी जिन गुड़ के चरण छुए पथरा बन गए नारी हो जिन गुड़ के सुमिरन करके कर गए सबरी नारी हो जैन गोड़ के चरण छुए पथरा बन गए नारी हो जैन गोड़ के सुमरन करके तर गए शबरी नारी हो हो पैया लागो हो लागो हो राहो लागो तुर पैया राम रमैया लागो हो लागो तुर पैया राम रमैया लागो 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 लागो तुर पैया राम रमैया लागो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। और आइएगा जिन बातों को हम चर्चा कर रहे थे अंगद और रावण की शोभा। अंगद जी महाराज रावण लगे थे सीधा होकर कुल पर बात न करी इसका हाँ सीधा होकर कुल के ऊपर हमको लगा लग सत्य तुम कुल पालक 10 शीश। अभी तक के जिन बात करे है ते में कोनो कुल के बात नहीं कही, लेकिन
ये जगह मंगा जी महाराज पहले के ऐसे व्यक्ति हैं जो रावण ला सीधा ओकर कुल ला धिक्कार करत, ओकर कुल पर बात उठावत उंगली उठावत। हाँ जे आदमी ओकर कर राम के नाम ला ले दे ते आदमी बार मारे बार दौड़े वो हाँ रावण। और जबकि जतका अंगद रावण के कर सामने राम के नाम ला ले वही नहीं, वत का कोई नहीं ले वही शायद ऐसे लगते। अंगद जी स्पष्ट कहते राम विरोध कुशल जैसे होए सो सब तो ही सुनाए सो। राम से विरोध नहीं किया जाएगा, अंगद जी महाराज कहते। यहाँ तक कि वो पत्नी रावण की पत्नी का नाम थी इसे फिर अलग अलग उठा लग जे तू बड़ दिन बाद मिले हो ना तुम एक ठन गांव घरों नहीं ये हालत उठा। रावण के पत्नी का नाम है माता मंदोदरी। मंदोदरी कहा माता मंदोदरी पंचकन्या में से एक नाम आते श्रेष्ठ होते पर बिहाने में पांच कन्या के नाम जब लेवे तो जीवन श्रेष्ठ माने के माता मंदोदरी वो की राम सौंपे जानकी नाम। लंका कांड दोहा क्रमांक 6 रणकृत मानस राम सौंपे जानकी नाई कमल पद मात सूत कहूँ राज समर्पित बन जाए भजी का रघुनाथ। लेकिन वो जगह हम बात नहीं मानी। ये जगह मंगा जी महाराज कहते राम से विरोध से तो कुल के विनाश मत करते हैं, वो कुशलता नहीं हो राम से विरोध मत करते हैं। अब एक बार में तो कई जन समझेगा यहाँ तक विभीषण जी महाराज भी के काम क्रोध मद लोभ शब नाथ नर के पंथ। विभीषण जी महाराज जब बोला समझे तो लात मार के घर ले बाहर निकाले विभीषण ले बता सब छोटे भाई तब लात मार के घर ले बाहर निकाली। एक जन आऊ आदमी कर कर गीस और राम के नाम ललीस वानर के रूप में वानर एक जन वानर की जिन्हा राम के नाम ललीस वो वानर कौन है? हनुमान जी महाराज। हाँ हनुमान जी महाराज जब वो जगह नाम ललीस राम चरण पंकज वो धर हो लंका चल राज तुम कर। हनुमान जी महाराज की थे भगवान के चरण कमल में चल दे पनात पार रघुनाय कृपा सिंधु खरारी और गए शरण प्रभु राखी हाँ तब अपराध की सारी। जब हनुमान जी महाराज जब रावण ने समझे तो रावण स्पष्ट कहते मृत्यु निकट आई खल तो ही मारे बिना छोड़ो नहीं मैं तोला। राम के नाम ला मोला सुनाए समझावा था हैं और बैरी वो राम के बारे में समझावा था मृत्यु निकट आई तो मारे बिना छोड़ो नहीं। तब रावण कहते का बिना मारे बैरी तोला नहीं छोड़ो रे बिना मारे बैरी तोला नहीं बिना मारे बैरी तोला नहीं छोड़ो रे बिना मारे बैरी तोला नहीं छोड़ो रे तोला नहीं छोड़ो रे बिना मारे बैरी तोला नहीं छोड़ो तोला नहीं छोड़ो रे बिना मारे बैरी तोला नहीं छोड़ो तोला नहीं छोड़ो रे बिना मारे बैरी तोला नहीं छोड़ो। हनुमान जी महाराज जब मार हो गई के तब वही जगह में देवता मन डर रहा के अब लहुट के कौन जइया माता सीता कहाँ है तो कौन कैसे बताए तो देवता मन डर रहा के कथे का सावन बिना बिजले नहीं चमके भैया बातों बिना भरोसा नहीं होगा सावन बिना बिजली नहीं चमकेगा भालो बिना भरोसा नहीं होगा। देख मुरारे मोर मन छप जाए रे सावन बिना बिजली भालो बिना भरोसा नहीं होगा सावन बिना बिजली नहीं भालो बिना भरोसा नहीं होगा। हनुमान जी महाराज के जब मृत्यु हो जगह में सब हर व्यक्ति सभा के व्यक्ति जब सुनते तो वो जगह में पशु पक्षी तक को जब सुने वर लगे तो विहीन होए वर लग जाते। रुखवा के डारा पाना एक समय के लिए स्थिर हो जाते। जब हनुमान जी महाराज के मृत्यु के बारे में सुनते तब सियान मन कही थे का डारल टूट के पाना गिरे देखो
खुशी के पाना गिरे देखो दुनिया मजी डारल खुशी के पाना गिरे देखो दुनिया मजी तारा हो गए सुनाना ये बाना के बिनाना तारा हो गए सुनाना ये बाना के बिनाना डारल टूट के पाना गिरे देखो दुनिया मजी डारल खुशी के पाना गिरे देखो दुनिया मजी डारल टूट के पाना गिरे देखो दुनिया मजी वो जगह में राम के नाम लगी तो कर मृत्यु तक बात आगे तब अंतिम में किस अंग भंग करे पठाई बंदर अंग भंग करे बात नहीं तो वो डर रहा कि वो ना जाने कते करे अंग भंग कर दी के लेकिन अंगद जी महाराज के ऐसे शब्दों का कभी प्रयोग नहीं करे वो हाँ वो जगह में होकर अंग भंग करे बाकी से एक बानर के लेकिन एक बानर के लिए कुछ भी संबोधित नहीं तो हनुमान जी महाराज डर रही का चीज डर रही ठाउका बेखात रावण ला मान ले अपन बहिनी के सूरता आगे तक अंग भंग के समय का अपन बहिनी के सूरता आगे तक ओकर बहिनी के सुर्पनखा का चीज कटारी से ना कहूं कान लक्ष्मण भैया काटिस कैसे काटिस बने काटिस तुम्हारे गांव में दशहरा रामलीला होता है तो मान लीजिएगा हम रामलीला में निकले हैं ठीक है तो एड़ा देखिए तबला मास्टर बन के राम का बनिस आओ ये हा बन गए है सीता मैया ऐसे हाथ दोगा ऐसे दाढ़ी में चावल बन जाएगा तब बने ये बने हैं सीता मैया मैं बने हूँ लक्ष्मण शूर्पणखा अब मान ले अभी तक लक्ष्मण बने हो ना ये तलवार एक नाक लकाठू कान कटही का कान लकाठू नाक कटही का तो कैसे काटी हम तो नहीं रहने का ऐसे काटी से कृपान ऐसे मोड़ीस कृपान ला और नाक और कान ला हमारे छत्तीसगढ़ी हम कहां तो सीधा जाते हैं नकली हो जाते आकट मतलब का है सीधा सीधा बात लेकिन ये जगह हम देखिए ओकर अंग भंग की बात है आगे लेकिन अंगद जी महाराज जब कहते राम विरोध कुशल से होए तो सीधा सीधा होकर कुल ऊपर बात लगे रावण के कोल्हा बहुत श्रेष्ठ कुल एक थे का सियान माना ऋषि पुलस एक श्रेष्ठ ऋषि में से एक नाम श्रेष्ठ ओकर बेटा होके भी सर्वा लेकिन ओकर बिहाव एक नारी से होई जे नारी के नाम है केक्सी वह राक्षसी रीस कथे राक्षसीन प्रवृत्ति के ये राक्षस कौन लगा थेगा तो गोस्वामी जी कथे माता पिता मान ही नहीं देवा महतारी दादा ला दादा निमानी समाज के वही सबसे बड़े राक्षस है ऐसे मैं नहीं रामचंद्र मानस कहते वो झांकी वाकी में दिखाते नहीं बड़े बड़े दांत ऐसे कहते रहते ते हर राक्षस नहीं परिवार ला समाज ला वो नहीं मान सके समाज के वही बड़े सबसे बड़े राक्षस है तब वो कुल के अब विश्ववक बेटा है घर रावण तो श्रेष्ठ कुल में से एक लेकिन एक ठन कहावत है दाई दादा हो आप सब जन जाना था हमारे छत्तीसगढ़ी में एक ठन कहावत है जैसन जैसन घर द्वार तैसन तैसन खैपा और जैसन जैसन दाई दादा तैसन तैसन लइका ये अटल सत्य हाँ जीवन का अटल सत्य है जितने भी साइंस पढ़ने वाले बच्चे बैठे हैं इन बातों को जानते हैं कि माता पिता की अनुवांशिकता गुण बच्चे के ऊपर आता है सही बात है गलत है पीछे डार के मन मुड़िल का बनी डोला ओमन हाँ एकदम सालिग्राम ला मड़ा दे रथी नहीं अब हालें डोले ततिक पान मन पथ रखे थे हाँ भाई वो जगह में अनुवांशिकता गुण आते करते तक राक्षसीन प्रवृत्ति के है इसलिए जबकि वो
भगवान भोलेनाथ जी महाराज के शिष्य, तो भगवान भोलेनाथ जी महाराज के शिष्य ऐसा थोड़े हो जाएगा है? भगवान भोलेनाथ जी महाराज संसार के सबसे बड़े गुरु कही थे जे भगवान भोलेनाथ जी महाराज, जे रामचरितमानस के पहली रचनाकार रचे महेश निज मानस राखा। जे रामचरितमानस के सबसे पहली और बड़े रचनाकार जे भगवान भोलेनाथ जी महाराज ला माने के ओकर शिष्य है वो रावण। हाँ अच्छा, रावण के बारे में वर्णन आते कि काको सुननी जी महाराज गरुड़ ला बतिस रावण को ने, तो रावण एक अवतारी पुरुष है। उत्तरकांड में चर्चा होते कर बारे में का कैसे कहे बहुरे रावण अवतारा। रावण एक अवतारी पुरुष है, जैसे भगवान राम अवतारी पुरुष है। नाना भाते राम अवतारा रामायण सत्य कोटि अपार धर्म हेतु अवतारे भूगोसाय। जबकि ये सब के बाद और दोहा घर लिखी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस की पंक्ति बाल्यकांड में दोहा लिखते हैं क्या बेप्रधेनु सुर संत हित मनुज अवतार। बेप्रधेनु सुर संत हित मनुज अवतार। माया गोल गोपाल हरि के भजन गाते हैं गाली 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 मनवा गाले गाले हरि के भजन गाते हैं गाली। तो भगवान राम जैसे अवतारी पुरुष है, वैसने रावण भी एक अवतारी पुरुष। हाँ रावण के बारे में भी वर्णन होते हैं। जब रावण रहेंगे धरती माता कांपाई कही थे, जब रावण रहेंगे तब। हाँ एक बार लगा है कि चला तसानन डोला तवनीत, तवनीत मतलब धरती मैया। जब रावण बहिरी जब रहेंगे तो धरती माता तक कांपाई कही। हाँ अतका शक्तिशाली अतका बलशाली रावण। एक निवेदन का सब आदमी रावण ने समझावा थे, लेकिन रावण काबर नहीं माना थे है? भाई मैं एक निवेदन करूं, कोई भी व्यक्ति जब समझावे या तो तोला पद में श्रेष्ठ होए लगी या तो उम्र में श्रेष्ठ होए लगी, तब जाके वो व्यक्ति ला समझावे। मान ले ये लड़का पढ़े 12वीं, मान ले ये लड़का पढ़े 12वीं, तो एला समझाए मोर स्तर कितना होना चाहिए है? और क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिएगा? हाँ कौन तो ढार बतीते भैया पर जोरदार ताली बजा देता है। ओह ताली बजाओ तो मच्छर नहीं मरे, मत बजाओ दाई हो तुम्हारा हाथ पिरा जाही। भाई ये 12वीं अगर पढ़े हैं तो मोर क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए? ग्रेजुएशन होना चाहिए, स्नातकोत्तर होना चाहिए, तभी समझी नंबर बात ला। मैं पहली पढ़े हूँ अविला समझा था लेन फलाना मान जा मानिए कि मोर कनपट लती। तो रावण जितना संपदा है, रावण जितना ज्ञानी है कोनो नहीं होत का जितना रावण ज्ञानी है। हाँ रावण का संपदा ओकर घर द्वार कैसे के बनी कैसे सोना के कनक कोट कृत सुंदर तन घना चहुट हट विधि चारो पुर विधि बना। सोना के ताजे आदमी सोना में सुता थे, सोना थारी में खाते, सोना गिलास में पानी पिया थे। ते आदमी का काकरो बात ला सुनीगा। अरे वो रावण ला छोड़ दे, हमरे गांव गली में कोनो आदमी करता है सुना हो गए ती आदमी बलशाली पूछ ले बेदाई थे। हाँ अरे मोर पड़े दाऊ एक कम घर में कोई आदमी नहीं हो। अरे बोला छोड़ ये दू ठनकान में से झूलत रहते देकर मतलब कहे नहीं होए हमार महतारी मन। हाँ ऐसे पहले ऐसे मुड़ी मोट डाला देखबो ऐसे मतलब हमार महतारी मन पैसे घम घम ले मुड़ी नहा के घूम घूम ले मतलब पानी भरे जाते ना बिजली खम भम झपा जाते ततिक पान। हाँ अब वो ठीक है। अब ऐसे परिवर्तन हुई जैसे मुड़ी नहा के हाँ यहाँ तक भी मस्त ठीक है। तो गलत कहाँ बताओ?
हमार गुड्डुक पापा ले दे नहीं दिखाबो हमार गुड्डुक पापा ले वहां 1,70,000 80,000 हो गए गथे तेला ये चीज के अभिमान ला देखाओ रावण वत का बड़े ये चीज है ते अभिमान नहीं रहेगा हैं अभी ला हेर दे थो नहीं मैं थोड़े गांव भला जेठ मान हूं तो रावण ना समझने के रावण के ना समझेगा बहुत कारण है वो कारण बताओ तो बहुत लंबा घर जही मोल लगते पीला बत्ती जले के समय हो गए दिसे लगते मोल हल्का सा लगते मोल हल्का ज्यादा नहीं गांव भर के मैं तो नहीं कहूँगा कौन मोर पक्ष गोठे तुम्हारे ये जलते दान अच्छा लगते हैं हमला हल्का से अंगद और रावण के संवाद बहुत एक किस्सा याद आ गया तो मैं बता दूं हमारे गांव में अंगद और रावण के संवाद चला था अंगद और रावण के संवाद चलत रहा है मैं लक्ष्मण बने रहे तो ये तारीख अंगद बने अभी सुर्पनखा बने रही थे रावण बने अंगद और रावण के बहुत सुंदर किस्सा मतलब वो संवाद देखने सुनने बहुत आनंद हमारे गांव में ऐसे अंगद बने रहा है ऐसे गदा धर रहा है और पहले अभी तो ऑटोमेटिक वाले गदा आ जाते पहले ऐसे वो फुटबॉल खेले थे ऐसे गदा बनाए गदा का तुम्हार नहीं जानो समय में ना रहे हो तुम्हार ना ऐसे गदा बना आप ये देखा एक कन्या दे टीपला सील देगा अब वह सिले रही से अब अंगद और रावण के संवाद मतलब बहुत जोश से होना चाहिए एकदम जोश से एकदम अरे रावण ये मतलब ये भाव दिखना चाहिए रावण करके अरे रावण ते कावन नहीं मानस गा अंगद और रावण के समाज में छोटे मोटे समाज में ऐसे गदा धरे है गदा ज्यादा करोगे ऐसे गदा धरे और रावण ललकारत हमारे गांव किस्सा एक जन अंगद बने एक जन रावण और रावण ललकारत अब ललकारत मतलब एक के दारी वो नहीं मारे ऐसे जमीन में गदल पटक थे अरे रावण खबरदार ते मोर कहना नहीं माना था कहीं के ठान पटक दे तन फिर दूसरा गांव जाए फिर मोर बात नहीं माना था कि फिर पटक दे वो एक हम ऐसे गुस्सा हुई अरे रावण कहीं के रावण करगिस मारते छो कहीं कैसे गदा मारी गदा उड़ा के ओका ठेठवा जाको कर नाके पड़ गए वो दिन ले वो रावण बने भुला गए तो ऐसे सब होतेगा हमारे गांव में तुम्हारे वाला आता तो बता देता कहाँ बताते और आइएगा आप सभी श्रोता समाज बैठ के गंधर्व मानस परिवार को सुन रहे थे ना छोटे छोटे बालक हैं किसी प्रकार की त्रुटि हुआ होगा बिल्कुल लड़का का काबर गलती नहीं हुई क्षमा प्रार्थी है एक बार अपन अपन पर जोरदार ताली बजा दे कहाँ लिखे हैं मसूद के हैं काबू लिखे ढेर याद हो नहीं तो वो ऐसे हेलगा दबनी ला ऐसे पीछे ढंग खसका दे अपन हिसाब से घर पीछे लिख दी हो मन याद होता आइएगा एक अंतिम भजन हमारे बस्तर के वो धरोहर गीत प्रकृति के गोद में बसे वो बस्तर माँ दंतेश्वरी ले गीत समर्पित रीलो गीत हमारे बस्तर के वो रानी माँ दंतेश्वरी ले गीत सुगर समर्पित गंधर्व मानस परिवार के ओर से बोले दंतेश्वरी मैया की जय हो शंकर भगवान की जय हो हर हर श्री शिवाय और आइएगा गीत की आनंद लीजिए मजा ले ले भक्ति के हो हाय दीदी राजा राम के भजन लगा लेना तहु मजा ले ले भक्ति के हाय भैया राजा राम के भजन लगा लेना दंतेश्वरी मैया की जय हो
एक्सेप्ट करा था। ये मंशा मोर सौभाग्यशाली है जिन जगह में काली मोर गुरु ददारी से डॉक्टर परमानंद पांडे जी आज कर सबो शिष्य मना हैं। हम सब इंदिरा कलम पढ़थन हमार गुरु दादा है वह जिस जगह हम गुरु दादा बैठ के रामायण गा के गीस उस जगह में वो शिष्य मला गाय के सौभाग्य मिले हैं। एक बार मोर गुरु दादा पर जोरदार ताली बजा दे डॉक्टर परमानंद पांडे जी का। सबको लड़का खैरागढ़ में पढ़ता है रहता है वहाँ और आबा सौभाग्य मिले है। तो बिहाव कितना गाबो कि फागुन कितना बिहाव कितने थे नहीं दोनों नहीं करन दाई बापो घर जाना है सप्ताह 2 सप्ताह हो घर नींद गए हैं एक ठन ठीक है बिहाव लगाबो तो गोदरेज ओदरेज लझन ठीक खुदाई हो पंखा वंखा ठीक तो अभी गर्मी का समय है काबर अप्रैल मई तक रोज प्रोग्राम है तो वही मर ठीक तो हो भुला गए ठिकाने खेलत रहो सुनता नहीं कहा था। और आइए भगवान भोलेनाथ महाराज की बोले शंकर भगवान की जय। भोले बाबा बने हमें दुल्हा जी चलो भैया देखेला जा बोला। कौन कौन भगवान शंकर की बरतिया जाओ। अच्छा जितना हाथ उठा है ते हिसाब से आप मन सब DI में आ जाओ। मैं तो ऐसी बस करूँ कहा रहे हूँ लेकिन जितना जन हाथ उठाए थे मन बरतिया आ रहे है ना और नहीं उठाए थे मन घरतिया हो तो जाओ लाडू पापड़ बना के तैयारी करो नाश्ता वास्ता के रसना बसना घोर के रखे रहा। अब शंकर भगवान के बरतिया आवत है हमारा तेल लगे है नहीं। एक बार जोरदार जयकारा लगाओ शंकर भगवान के बिहार हुआ तो इसे लगना चाहिए। बोल शंकर भगवान की भोले बाबा बने हमें दुल्हा जी चलो भैया देखेला जा बोला। डमरू वाला बने हमें दुल्हा जी चलो भैया देखेला जा बोला। भोले बाबा बने हमें दुल्हा जी चलो भैया देखेला जा बोला। डमरू वाला बने हमें दुल्हा जी चलो भैया देखेला जा बोला। चलो भैया देखेला जा बोला। चलो दीदी देखेला जा बोला। चलो भैया देखेला जा बोला। चलो दीदी देखेला जा बोला। चलो भैया देखेला जा बोला। भोले बाबा बने हमें दुल्हा जी चलो भैया देखेला जा बोला। भोले बाबा बने हमें दुल्हा जी चलो भैया देखेला जा बोला। भगवान शंकर के मड़वा नाचा थे और कौन कौन नाचा थे मात्र भूत परितमन नाचा थे। परितमन तो है नहीं ऋषि है नहीं इतना खुरखैन मचा डरे है। हाँ और मड़वा नाचे के बेखत ना गा गा मड़वा नाचा थे घमसा नाच नाचा थे और कैसे नाचा थे गा घोड़ा एक दल रे गए गभैया एक दल रे गए मड़वा मना के कन्या कुमारी चमके चारों
भैया देखेला जा अपना भगवान शंकर के बरतिया पहुंचे हिमाचल नगर में। पहुंच गए। अब इतना भड़ौनी बाजा थे, परघौनी चला थे, देवता मन का अलग बाजा बाजा थे, भूतवा परतवा मन का अलग बाजा बाजा थे, अलकरहज बाजा थे। वो डाल हिमाचल का लोग करे एक जोड़ी बरत है बाजा बाजा भैया। अब दोनों जब घमासान मचिस नहीं, अब परघौनी पार चली से, अब परघौनी के बाद जब भड़ौनी चलीस नहीं, देख कैसे चलीस गा। नदिया गिर के पटवा भाजी पट 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 करके नदिया गिर के पटवा भाजी पट 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 करके आए रे बरतिया मट 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 करके आए रे बरतिया मट 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 करके रे बिचनुआ तोता मन हा फूल बरसा वैली फूल बरसा भोले बाबा के भोले बाबा के भोले बाबा के भोले बाबा के भोले बाबा के